Good afternoon, students, and welcome to this another session of accounts. Today we will be taking up sum number 17 of your textbook, page number 105. Sum number 17. Following is the balance sheet and receipt and payment account of Samrat Hospital, Savantwadi. You are given the opening balance sheet and receipt and payment account. You have to prepare income and expenditure account and balance sheet for the year end. Opening balance sheet you are given, so you need not calculate anything of the opening balance. All balances are given. Then you are given receipt and payment account. Opening cash in hand and cash at bank. They will go nowhere. इनका हमको कुछ भी नहीं करना है. सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड 4,000 रिसीव फॉर द प्रीवियस ईयर. अब ये 90,000 रुपया मिला है हमको. इस 90,000 रुपये में से जो है 4,000 रुपया क्या है, पिछले साल का है. तो मैंने आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कार्डिनल रूल बताया, एक इंपॉर्टेंट रूल बताया. वो रूल क्या है कि उस साल में अपन को बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर 17-18 का. तो 17-18 में केवल 17-18 के खर्चे या इनकम जाएंगे. तो जो 90,000 में से जो 4,000 प्रीवियस ईयर का है ना, इस प्रीवियस ईयर को आपको क्या करना है, माइनस करना है. ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आपको दे रखा है कि पिछले साल 4,000 रुपया बाकी था, वो 4,000 रुपया आपको इस साल मिल गया है. तो आपको क्या करना है, जो पिछले साल का है उसको माइनस करना है. जो पिछले साल का है उसको माइनस करना है. सब्सक्रिप्शन में जनरली एडजस्टमेंट होता है. अपन देखते हैं नीचे क्या एडजस्टमेंट है. आउटस्टैंडिंग है 20,000 रुपया. आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब, आपने कमा तो लिया है लेकिन आपको मिलना बाकी है. तो मिलना बाकी जो है उसको आप क्या करेंगे, उसको आप इसमें ऐड कर देंगे. और इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, जो सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है ये आपका क्या है, असेट है. तो असेट साइड में ये आप लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000 रुपया. पॉइंट नंबर 4 मैंने इसको हाईलाइट कर लिया है ताकि इमीडिएटली आपको पता पड़े कि इसमें एडजस्टमेंट है. नेक्स्ट है आपका सेल ऑफ फर्नीचर. आपने फर्नीचर बेचा और आपको कितना रिसीप्ट हुआ, 15,000 रुपया रिसीप्ट हुआ. कितना रिसीप्ट हुआ, 15,000 रुपया. लेकिन ब्रैकेट में दे रखा है कि उसकी बुक वैल्यू 20,000 थी. अब 20,000 की चीज अपन ने 15,000 में बेची. तो क्या हुआ, ये जिसकी वैल्यू 20,000 थी उसको अपन ने 15,000 में बेची. तो ये आपका लॉस हुआ. ये जो 20 माइनस 15 है ना, 5,000 रुपया आपका लॉस हुआ. इस लॉस को आप कहां लिख देंगे, एक्सपेंडिचर साइड में लिख देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के. और इस 20,000 को आप फर्नीचर में से माइनस कर देंगे. फर्नीचर दे रखा है ना, इसमें से आप माइनस कर देंगे. देखते हैं इसमें कुछ डेप्रिसिएशन तो नहीं है. डेप्रिसिएशन लैंड और बिल्डिंग और इक्विपमेंट पे है, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन नहीं है. उसके बाद डोनेशन. डोनेशन आपको दे रखा है कैपिटल. क्या दे रखा है, कैपिटल. तो जैसा क्वेश्चन बोले अपना काम आसान हो गया. क्वेश्चन ने जैसा कहा वैसा अपने को करना है. अपन इसको सीधा कहां पे लिख देंगे, कैपिटल फंड में जोड़ देंगे. ये जो कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस दे रखा है ना, कैपिटल फंड दे रखा है ओपनिंग बैलेंस, इसमें आप सीधा डोनेशन को 50,000 रुपया जोड़ दोगे, क्योंकि ब्रैकेट में दे रखा है इसको कैपिटलाइज करना है. उसके बाद है लाइफ मेंबरशिप फीस. लाइफ मेंबरशिप फीस जनरली इसमें एडजस्टमेंट होता है. अगर कुछ भी नहीं दे रखा हो एडजस्टमेंट में तो पूरी की पूरी लाइफ मेंबरशिप फीस को आप कैपिटल फंड में ऐड कर दोगे. लेकिन यहाँ पे स्पष्ट क्लियरली कह रखा है कि 50% को ही कैपिटलाइज करना है. मतलब जो आपको लाइफ मेंबरशिप फीस मिली है ना, इसमें से केवल 30,000 रुपया मिला है. 30,000 में से केवल 15,000 रुपया, 50% कितना हुआ, 30,000 का 50% 15,000 रुपया. 15,000 आपको कैपिटल फंड में ऐड करना है और 15,000 रुपया आपको इनकम साइड में रेवेन्यू इनकम बताना है. देखिए बच्चों, क्वेश्चन
जैसा कहता है आपको सिंपल क्वेश्चन को ओबे करता है चला जाना है। लाइव मेंबरशिप फीस जनरली कैपिटल रिसीट होती है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा है कि पूरी की पूरी को इनकम मान लो, रेवेन्यू इनकम मान लो, तो आप पूरी की पूरी को इनकम मान लोगे। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो आपको इसको पूरी की पूरी को कैपिटलाइज करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दिया है कि ऐसा करो तो वैसा ही करना है। आई होप द मैटर इज क्लियर। विजिट फीस आपकी रेवेन्यू इनकम है, आप इनकम साइड में बता देंगे। उसके बाद पेमेंट साइड चलते हैं। पेमेंट साइड में मेडिसिन इंक्लूडेड ऑफ द प्रीवियस ईयर बिल। मेडिसिन में आपने 50,000 रुपए का पेमेंट करा। अब ये जो ब्रैकेट में लिख रखा है ना, उसका समझते हैं अपन, उसका क्या मतलब है। जो ब्रैकेट में लिख रखा है उसका मतलब समझते हैं। देखिए, इंक्लूडेड ऑफ प्रीवियस ईयर बिल, तो इसका मतलब क्या है कि प्रीवियस ईयर में कुछ बिल बाकी था। अब जो प्रीवियस ईयर में जो बिल बाकी था ना, उसका भी पेमेंट ये 50,000 रुपए में क्या है, 50,000 रुपए में ये इंक्लूडेड है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन देखते हैं पिछले साल में कितना बाकी था। ये 9,000 मेडिसिन बिल अनपेड। मेडिसिन बिल अनपेड कितना है बच्चों, मेडिसिन बिल अनपेड 9,000 रुपया। कितना है, 9,000 रुपया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मैंने आपको क्या बताया, अपन बना रहे हैं 17-18 का। किसका बना रहे हैं, 17-18 का। तो 17-18 में 17-18 के ही खर्चे जाएंगे। तो ये जो 9,000 रुपया पिछले साल का है ना, इसको इसमें से माइनस कर देंगे। आई होप पिछले साल का माइनस कर देंगे। अगर इस साल का कुछ एडजस्टमेंट में दे रखा है क्या, कुछ बाकी है, कुछ बाकी नहीं है। अगर कुछ बाकी होता तो अपन ऐड कर देते हैं। परचेज ऑफ इक्विपमेंट, आपने इक्विपमेंट परचेज करा। देखते हैं शुरू में अपने पास कुछ इक्विपमेंट है क्या, अपने पास इक्विपमेंट है और आपने इस बार परचेज भी करा है। तो जो इक्विपमेंट परचेज करा है वो ओपनिंग बैलेंस में ऐड कर देंगे। और डेप्रिसिएशन अगर कुछ लगाना है तो वो डेप्रिसिएशन भी बोल रखा है कि 12,000 का डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे आप बच्चों जब आप पेन पेंसिल से करोगे ना, तो यहाँ पे 2 स्टार मार्क कर लेना। इसके आगे जो है ना 2 स्टार मार्क कर लेना। एक तो ओपनिंग बैलेंस ऐड करना है और एक डेप्रिसिएशन माइनस करना है। अच्छा, उसके बाद जो डेप्रिसिएशन होगा वो एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। अब नेक्स्ट है सैलरीज। कितना है, 52,000। और सैलरी में क्या दे रखा है, इंक्लूसिव ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का 15,000 दिया है। अरे जो पिछले साल का पेमेंट किया है वो क्या करोगे, माइनस। जो पिछले साल का पेमेंट किया है उसको माइनस करोगे। और एडजस्टमेंट में पॉइंट नंबर 2 दे रखा है कि सैलरी क्या है आपकी, आउटस्टैंडिंग है। तो जो देना बाकी है वो आप क्या करोगे, ऐड करोगे। और ये सब चीजें जो एडिशनल दे रखी ना, इनके 2 इफेक्ट होते हैं। आप ये जो एडिशनल दे रखी है ना बच्चों, इसके 2 इफेक्ट होते हैं। ये अपन जून, जुलाई और ये अगस्त के मिडिल में है। तो अपने को 2.5 महीना ये बात करते हुए डिस्कस हो गए कि सब एडिशनल चीज के 2 इफेक्ट होते हैं। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी को एक तो आप ऐड कर दोगे और दूसरा इफेक्ट आप कहां दोगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में बता दोगे। उसके बाद टैक्सेस आप टैक्सेस में भी मैंने देखा था एडजस्टमेंट है। टैक्सेस एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा और यहाँ पे बता रखा है प्रीपेड टैक्सेस। क्या बता रखा है, तो यहाँ पे प्रीपेड टैक्सेस। तो प्रीपेड टैक्सेस को एडवांस में पे किया है, इसका मतलब प्रीपेड का मतलब एडवांस में पे किया है। तो इसको इसमें से टैक्सेस के अमाउंट में से 7,002 में से माइनस कर दोगे और इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, असेट साइड में चला जाएगा। अब सन्ड्री एक्सपेंसेस ब्रैकेट में दे रखा है 16-17। आप किसका बना रहे हो, 17-18 का। तो 16-17 का एक्सपेंसेस 1,500 रुपया बाकी था और 1,500 का पेमेंट हो गया तो अकाउंट बैलेंस हो गया। आपको कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। अब कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये कैश इन हैंड और कैश एट बैंक बैलेंस शीट में जाता है। एक बार एडजस्टमेंट को और देख लेते हैं। प्रीपेड का अपन ने डिस्कस कर लिया।
आउटस्टैंडिंग का डिस्कस कर लिया। लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, डेप्रिसिएशन को असेट में से, लैंड एंड बिल्डिंग में से माइनस करना है, और दूसरा इफेक्ट एक्सपेंडिचर में लिखना है। आउटस्टैंडिंग का भी डिस्कस कर लिया, लाइफ मेंबरशिप फीस का भी डिस्कस कर लिया। तो इस तरीके से सारे एडजस्टमेंट अपन ने और सारे आइटम्स वन बाय वन आपने जो ओपनिंग बैलेंसेस है अब अपन सम करने को चलते हैं। ये आपकी एक्सेल शीट रही, यहाँ पे अपन पहले कहीं से भी चल सकते हैं, पेमेंट साइड से भी चल सकते हैं और इनकम साइड से भी, रिसीट साइड से भी चल सकते हैं। पहले एक्सपेंडिचर साइड से आप चलना चाहें तो पेमेंट साइड आप पहले देखें। मेडिसिन इंक्लूडेड फॉर द प्रीवियस ईयर, मैंने आपको समझाया था। पहले तो आप लिखेंगे टू मेडिसिन। अच्छा, यहाँ पे कितना 50,000 रुपया दे रखा है, 50,000 रुपया आपने लिखा। ब्रैकेट में दे रखा है इंक्लूडेड ऑफ द प्रीवियस ईयर बिल। इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर का पेमेंट भी इंक्लूडेड है। तो प्रीवियस ईयर का अपने को देखना पड़ेगा। मेडिसिन बिल अनपेड, 9,000 रुपए का अमाउंट अनपेड था, तो इसको क्या करना पड़ेगा अपन को, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। अपन यहाँ पे लिख देंगे लेस प्रीवियस ईयर पेड। प्रीवियस ईयर पेड कितना अमाउंट है, 41,000। उसके बाद परचेज ऑफ इक्विपमेंट। परचेज ऑफ इक्विपमेंट का मैंने आपको समझाया था, आपको क्या करना पड़ेगा, इक्विपमेंट परचेज करा है तो ये बैलेंस शीट आइटम है। कौन सा आइटम है, बैलेंस शीट आइटम है। पहले तो आप इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस आपको कहां से मिलेगा बच्चों, ओपनिंग बैलेंस आपको बैलेंस शीट से मिलेगा। आपका ओपनिंग बैलेंस है 1,40,000 रुपया, आराम से 1,40,000 आपने यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है परचेज करा है 1,30,000 का, तो जो परचेज करा है वो आप ऐड कर लोगे, ऐड परचेस्ड, परचेज 1,30,000 रुपया आपने परचेज करा। ये कितना है, 2,70,000 आप इनर कॉलम में ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बोला था 2 स्टार मार्क करना, इसका मतलब इसमें 2 एडजस्टमेंट है। दूसरा एडजस्टमेंट क्या है, इक्विपमेंट पे 12,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो आप यहाँ पे माइनस करेंगे लेस डेप्रिसिएशन 12,000 रुपए, क्या है 12,000 रुपया इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, आपका नेट अमाउंट आउटर कॉलम में आ गया। और ये जो लॉस है ना, ये अपन यहां पे लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। कितना है आपका 12,000। डेप्रिसिएशन दो चीजों के ऊपर है, तो अपन एक लाइन छोड़ के, ताकि पूरा डेप्रिसिएशन एक जगह ही आ जाए, प्रेजेंटेशन में दिखने में अच्छा लगता है। आप यहाँ पे नहीं लिख करके, दूसरा आइटम यहाँ पे नहीं लिख करके यहाँ पे भी लिखेंगे ना तो चलेगा, लेकिन दिखने में सुंदर दिखता है अगर एक ही चीज एक ही जगह पे आए। डेप्रिसिएशन का खर्चा है ना, तो इक्विपमेंट का भी यहाँ पे आ जाएगा और दूसरी चीज के ऊपर है वो भी यहाँ पे आ जाएगा, तो अच्छा दिखेगा। अगर आप कहीं और भी लिखेंगे तो गलत नहीं है। नेक्स्ट अपन देखते हैं डेप्रिसिएशन, इसके बाद इक्विपमेंट के बाद सैलरी। क्या है, सैलरी इंक्लूसिव ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब कुछ प्रीवियस ईयर का बाकी है। तो अभी आपको बताया था प्रीवियस ईयर का अगर बाकी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसमें 2 एडजस्टमेंट है, मेरे को याद है मैंने आपको समझाया था, इसमें 2 एडजस्टमेंट है। अपन देखते हैं क्या है। टू सैलरीज, टू सैलरीज 52,000, ये वाली जगह मैंने किसके लिए छोड़ी है, एक और चीज के ऊपर डेप्रिसिएशन है उसके लिए मैंने छोड़ी है। सैलरीज में 2 एडजस्टमेंट है, मैंने एक पहले इनर कॉलम में लिखा है। अब पिछले साल का जो है ना बच्चों, वो लेस पेड फॉर प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का जो पे करा है ना वो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। प्रीवियस ईयर का कितना पे करा है, 15,000 रुपए। कितना पे करा है, 15,000 रुपया। तो ये 15,000 आपको माइनस करना पड़ेगा, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, 15 माइनस
तो 52 माइनस 15,000, तो ये 37,000 आया है। अब इसमें एक और एडजस्टमेंट है, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000 रुपया, आउटस्टैंडिंग कितना है? 8,000 रुपया बाकी है। तो यहां पे लिखेंगे एड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग आपका 8,000 रुपया बाकी है। कितना बाकी है? 8,000 रुपया बाकी है। इतना आपका खर्चा और 8,000 रुपया बाकी है, तो टोटल खर्चा कितना हो गया? दिस 37 प्लस 8,000 45,000। इसका दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा बच्चों? ये आपको देना बाकी है, जो देना बाकी है वो कहां पे लिखते हैं? आप लायबिलिटी साइड में लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी 8,000 रुपया आपका देना बाकी है। होप द मैटर इज क्लियर। उसके बाद टैक्सेस, टैक्सेस आपने अंडरलाइन कर रखा है, इसका मतलब एडजस्टमेंट है। पॉइंट नंबर 1, 1,000 रुपया प्रीपेड है। क्या है? 1,000 रुपया प्रीपेड है। तो आप यहां पे लिखेंगे, पहले तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगे, वहां पे लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड में टू टैक्सेस, टैक्सेस 7,200 रुपया। उसके बाद आप लिखेंगे लेस प्रीपेड। अगर आउटस्टैंडिंग होता तो ऐड करते, एडवांस में पे किया है, मतलब 7,200 में से आपने कुछ पैसा एडवांस में दिया है। कितना? 1,000 रुपया। आई सपोज 1,000 रुपया आपने एडवांस में दिया है, तो आप माइनस करेंगे, इस साल का खर्चा आपका 6,200 रुपया आउटर कॉलम में आपने लिख लिया। अब ये जो प्रीपेड है ना, ये आपका असेट है। क्या है? असेट है। आप असेट साइड में लिख देंगे प्रीपेड टैक्सेस। दूसरा इफेक्ट हाथों हाथ ही आपने दे दिया 1,000 रुपया। अब नेक्स्ट देखते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में लिखा है 16-17। अपन किसका बना रहे हैं? 17-18 का। तो 16-17 का 1,500 रुपया आपने पे किया है, बाकी कितना था? 1,500 ही बाकी था, और 1,500 आपने पे कर दिया है, तो अब आपका और कुछ बाकी नहीं बचा है। ये कहीं पे भी नहीं जाएगा। देखो ओपनिंग इतना बाकी था और इतना पेमेंट कर दिया, इस साल का खर्चा है नहीं, तो अब ये कहीं पे भी नहीं जाएगा। उसके बाद कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक आपके क्या है? असेट है। क्या है? असेट है। आप इनको कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को यहां पे असेट में लिख लेंगे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड 8,300 और कैश एट बैंक 21,000 रुपया। 8,300 और 21,000 रुपया आपने लिख दिया। आपका पेमेंट साइड, आपका मेडिसिन भी हो गया, ये इक्विपमेंट, सैलरी, टैक्सेस, एक्सपेंसेस और कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, आपकी सारी चीजें पेमेंट साइड की पूरी हो गई। अब अपन रिसीट साइड में आते हैं। ओपनिंग बैलेंसेस का अपन कुछ भी नहीं करते हैं। अब सब्सक्रिप्शन, आपने रिसीव किया है सब्सक्रिप्शन, तो लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। कितना रिसीव करा आपने और अंडरलाइन कर रखा है, इसका मतलब एडजस्टमेंट है। 90,000 आपने रिसीव किया है। अब एडजस्टमेंट क्या है? इंक्लूडेड 4,000 ऑफ प्रीवियस ईयर। 4,000 रुपया आपने कब का कहां का रिसीव किया है? प्रीवियस ईयर का। तो जो प्रीवियस ईयर का रिसीव करा है ना, वो हटा दो। वो क्या करो? हटा दो। जो प्रीवियस ईयर का रिसीव करा है वो हटा दो। तो लेस रिसीव फॉर प्रीवियस ईयर, 4,000 रुपया आपने प्रीवियस ईयर का रिसीव करा है, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, आपका इतना आ गया। बच्चों यहां पे मैंने आपको 2 स्टार मार्क लगवाए थे, इसका मतलब एक एडजस्टमेंट और बाकी है। वो क्या है? आउटस्टैंडिंग है। क्या है? आउटस्टैंडिंग मतलब मिलना बाकी है। तो जो मिलना बाकी है उसको आप क्या करते हो? ऐड आउटस्टैंडिंग, ऐड आउटस्टैंडिंग। कितना? 20,000 रुपया मिलना बाकी है। तो 1,06,000 रुपया आपका इस साल की इनकम हो गई। मैं वापस बताता हूं बच्चों,
90,000 रुपया आपको दे रखा है, 90,000 रुपया आपको दे रखा है कि आपको सब्सक्रिप्शन के लिए इतना मिला। इसमें से 4,000 रुपया पिछले साल का है, जो पिछले साल का है इस साल अपन को मतलब नहीं है, अपन क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। फिर पॉइंट नंबर 4 बोलता है कि 20,000 मिलना बाकी है, तो उसको ऐड कर दो, 20,000 रुपए को ऐड कर दो, और आपका इसका सेकंड इफेक्ट क्या जाएगा, असेट में जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन 20,000 रुपया इसका दूसरा इफेक्ट है। ठीक है बच्चों, सब्सक्रिप्शन अपना पूरा हो गया। सेल ऑफ फर्नीचर 15,000 मिले, लेकिन इसकी बुक वैल्यू क्या थी, 20,000 रुपया बुक वैल्यू थी, और फर्नीचर का आपके पास ओपनिंग बैलेंस भी है। क्या है, ओपनिंग बैलेंस भी है। तो आप असेट में जाएंगे और लिखेंगे फर्नीचर, क्या लिखेंगे, फर्नीचर, फर्नीचर कितना, फर्नीचर आपका 50,000 रुपया, 50,000 रुपया फर्नीचर, और आपने बुक वैल्यू का कितना बेचा, लेस सोल्ड, बुक वैल्यू कितनी थी 20,000 रुपया, अब बेचा कितना, 50 में से 20 का बेच दिया तो 30,000 रुपया बचा। देखिए यहां पे है 20,000 की बुक वैल्यू का बेच दिया, तो 20,000 की बुक वैल्यू मैंने माइनस कर दी, तो 50 शुरू में था, 20,000 बेच दिया, 30,000 रुपया का फर्नीचर बचा है। अब 20,000 का 15 में बेचा तो नुकसान हुआ ना, नुकसान को भी लिखना पड़ेगा। यहां पे खर्चे की तरफ लिखेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, कितना 5,000 रुपए का नुकसान हुआ है, ये 5,000 रुपया आपने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद डोनेशन, डोनेशन को क्या करना है, कैपिटलाइज करना है, तो कैपिटल फंड में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो अपन कैपिटल फंड देखते हैं, शुरू में कैपिटल फंड कितना है, ये कहां से पता पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट से, ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल फंड देखा 8,98,500, इसमें डोनेशन को कैपिटलाइज करना है, ऐड डोनेशन, डोनेशन कितना है, डोनेशन आपका 50,000 रुपया है, तो 50,000 रुपया आपको ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस मैंने हाईलाइट कर रखा है ना, इसका मतलब इसमें कुछ एडजस्टमेंट है। देखते हैं अपन क्या एडजस्टमेंट है। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 बोलता है 50% इज टू बी कैपिटलाइज, मतलब इसका 50% अपन को कैपिटल फंड में ऐड करना है और 50% रेवेन्यू इनकम है। तो बाय अपन पहले लिखेंगे बाय लाइफ मेंबरशिप फीस 30,000 रुपया। अब इसमें लेस कैपिटलाइज, लेस कैपिटलाइज 15,000 रुपया आपको कैपिटलाइज करना है, तो 15,000 आपकी रेवेन्यू इनकम हो गई, और इस 15,000 को आप कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस 15,000 आपने ऐड कर दिया। उसके बाद विजिट फीस 55,000 रुपया विजिट फीस, ये आपकी रेवेन्यू इनकम है, बाय विजिट फीस आपकी रेवेन्यू इनकम है, आपने यहाँ पे लिख लिया। ये साइड भी आपकी पूरी हो गई, ये साइड भी आपकी पूरी हो गई। अब अपन ओपनिंग बैलेंस शीट में देखते हैं कि सारी चीजें अपन ने ट्रांसफर कर दिया, आपने बैलेंस शीट में लिख दिया ना कैपिटल फंड, तो ये 8 लाख ये ट्रांसफर कर दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी का एडजस्टमेंट हो गया,
अनपेड बिल का, मेडिसिन बिल का पेमेंट हो गया और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का भी पेमेंट हो गया। अपन ने देखा ना, ये मेडिसिन का बिल का पेमेंट, ये सैलरी का पेमेंट और ये एक्सपेंसेस का पेमेंट, तो ये तीनों चीजें अपन ने अटेंड कर ली। पिछले बार जो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक था वो आपने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, 5,000 और 25,000 रुपया। देखिए ये जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ना पिछले साल का, इस साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। लैंड एंड बिल्डिंग, अब लैंड एंड बिल्डिंग अपन को बैलेंस शीट में लिखना है। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना, 2 लाख रुपए, कितना 7 लाख रुपया है, 7 लाख रुपया इनर कॉलम में लिखना है। मैंने यहाँ पे अपन को इसको, आई रिमेम्बर इसमें कुछ डेप्रिसिएशन था तो इसको भी अपन को शुरू में ही अंडरलाइन कर लेना चाहिए। अपन देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग में कितना डेप्रिसिएशन है, 10%, 10% डेप्रिसिएशन है। तो लेस डेप्रिसिएशन कितना है, 10%। तो देखिए बच्चों 7 लाख का 10% आपका कितना होगा, 70,000 रुपया होगा। फिर भी मैं कर देता हूं 7 लाख इंटू 10/100, तो ये आपका 70,000 आएगा। 70,000 रुपया आप इसमें से माइनस करेंगे, 7 लाख में से 70,000 माइनस करा तो ये कितना हुआ, 6,30,000 रुपया। और ये 70,000 रुपया आपका लॉस है, आप इसको लिख देंगे तो डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 70,000 रुपया कॉलम में लिख दिया। अपन ओपनिंग बैलेंसेस में थे, फर्नीचर अपन ने ट्रांसफर कर दिया। मैं बता देता हूं आपको कहां पे करा फर्नीचर यहाँ पे अपन ने ट्रांसफर कर दिया 50,000 रुपया, फर्नीचर भी ट्रांसफर कर दिया। इक्विपमेंट 1,40,000 रुपया, इक्विपमेंट अपन ने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया 1,40,000 रुपया। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पे अपना एडजस्ट हो गया, तो ये ओपनिंग बैलेंस भी सारे अपन ने ट्रांसफर कर दिए। अमूमन अपन ने सारी चीजें ट्रांसफर कर दी है। अब अपन क्या करते हैं, देखते हैं इनर कॉलम के सारी चीजें बाहर लिख दी अपन ने। कई बार ये इनर कॉलम की चीजें बाहर लिखनी रह जाती है, तो एक बार इनके ऊपर निगाह घुमा लेनी, यू शुड रोटेट योर आईज कि ये सारी चीजें अपन ने बाहर लिख दी है कि नहीं लिख दी है। तो सारी चीजें अपन ने बाहर लिख दी है। अब अपन इनकी टोटल करने चलते हैं। टोटल आती है 1,76,000। कितनी आती है, 1,76,000। और एक्सपेंडिचर साइड की टोटल आती है 1,79,200, 1,79,200। इधर की टोटल एक्सपेंसेस की टोटल 1,79,200 और इनकम की टोटल 1,76,000। तो खर्चा ज्यादा है, तो जो बाकी बचता है बच्चों उसे क्या बोलते हैं, कई बार बात हो चुकी है, अब आप बताएंगे क्या बोलते हैं, डेफिसिट। क्या बोलते हैं, डेफिसिट, बाय डेफिसिट। और इसको इनकम साइड में, ये वाली साइड ज्यादा है ना, तो मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्या हुआ, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस क्या हुआ, डेफिसिट। डेफिसिट कितना हुआ, 3,200। अब ये वाली टोटल भी आप देखेंगे 1,79,200। अब डेफिसिट का क्या करते हैं, इसको कैपिटल फंड में क्या करते हैं बच्चों, सरप्लस होता है तो ऐड करते हैं, डेफिसिट होगा तो माइनस करेंगे। यहाँ पे इन सब चीजों का टोटल लगाया और अब लिखते हैं लेस डेफिसिट, लेस डेफिसिट 3,200 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो आपका कितना हो गया, 9,60,300। और इधर भी अपन ने सब आउटर कॉलम में इधर भी लिख लिया। अब अपन क्या करते हैं, इधर का भी टोटल लगाते हैं। ये क्या हुआ, इस इधर का लाइबिलिटीज का टोटल क्या आ गया, 9,68,300, 9,68,300। इधर का टोटल अपना हो गया। अब अपन क्या करते हैं,
असेट साइड का भी टोटल लगा लेते हैं। असेट साइड का आपका टोटल भी 9,68,300। देखिए कितने आराम से आपका काम हो गया, आपकी बैलेंस शीट मिल गई। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आना ही आना है और अपन ने कम से कम 12 एक सम्स कर लिए हैं, इसके 12 एक सम कर लिए हैं। तो आप प्रैक्टिस करिए और कोई दिक्कत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे लिख के भेजिए, मेरे मेल आईडी पे लिख के भेजिए। जो भी मेरे से डिफिकल्टी पूछता है सब बच्चों का जवाब दिया जाता है। और प्रैक्टिस करिए, सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी है। आपका टेस्ट भी हो रहा है। आपके टेस्ट के लिए इनका आपका क्या टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप का है, मेनली बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप का है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा कौन से लेक्चर्स आपको ज्यादा ध्यान से सुनने चाहिए, ताकि आप उन लेक्चर्स को अच्छे से सुने। एक बार मैं आपको वापस से लेक्चर के नाम देखो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो सॉरी एनपीओ में लेक्चर नंबर 1, 2, 3 आप इनको अच्छे से सुन लीजिए। फाइनल अकाउंट के लेक्चर नंबर 5, 6, 7 और 3, 4 भी 3, 4, 5, 6, 7 ये लेक्चर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का काम कर देंगे। सो बच्चों अच्छे से सुनिए। फाइनल अकाउंट 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6 और 7 ये फाइनल अकाउंट के 3, 4, 5, 6, 7 ये अच्छे से सुनिए। और इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लेक्चर 1, 2, 3 तो कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछिए, बताइए। कोई लेक्चर का लिंक, किसी का लेक्चर डिलीट हो गया, कहीं गायब हो गया, प्लीज आप मेरे को व्हाट्सएप करिए, मैं आपको वापस से लिंक भेजूंगा। कुछ बच्चों का हो सकता है गलती से डिलीट हो गया हो, मिल नहीं रहा हो, कहीं मिस हो गया हो। आप मेरे को व्हाट्सएप करिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे, थोड़ा टाइम लगेगा। मैं हर बार हर समय तो कंप्यूटर के सामने या व्हाट्सएप पे नहीं रहूंगा। मैं जब भी बैठूंगा आपको आपकी क्वेरी का जवाब दे दूंगा। सो बच्चों प्लीज वापस आपसे रिक्वेस्ट है, प्रैक्टिस करिए, पढ़िए और घर पे रहिए, सेफ रहिए, पेरेंट्स की हेल्प करिए। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।